जय मसीह दोस्तों एक बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीहा को पकड़वाया जा रहा था या पकड़ लिया गया था किसी भी कारण से, सिर्फ डाह यहूदियों ने जो भी उस पर इल्जाम लगाए थे, उन समयों में जब हमारे प्रभु यीशु मसीहा को जब पकड़वा लिया गया था, और पिलातुस भी यह बात सही रीति से जानता था, अच्छी रीति से जानता था कि यीशु मसीहा ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, यीशु मसीहा ने कोई भी अपराध ऐसा नहीं किया है कि जिसके कारण उसे सजा दी जाए। उन समयों में दोस्तों पिलातुस भी हमारे प्रभु यीशु मसीहा को छोड़ देने का बहुत ही प्रयास करता है, और तब बहुत ही उन तमाम लोगों से भी चर्चा करता है और हमारे प्रभु यीशु मसीहा से भी बातें करता है। और उन समयों में बहुत सी ऐसी बातें होती है दोस्तों, अगर हम ध्यान से पढ़े मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना की किताबों में जिस समय में यह घटना हो रही थी, उन अध्यायों को अगर हम ध्यान से पढ़े तब दोस्तों हमें यह मालूम होता है कि पिलातुस भी जो था वह यीशु मसीहा को छोड़ देने का बहुत ही प्रयास करता था। उन समयों में पिलातुस के साथ बहुत सी ऐसी बातें होती है, उनमें से एक यह होती है कि जो स्वर्ग राज के लिए बातें थी दोस्तों, जहाँ पर यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीहा पिलातुस से बातें करने का प्रयास करता है या समझाने का प्रयास करता है, वह सिर्फ उस जगह पर ही नहीं परंतु आपको और मुझे भी उन वचन से समझाने का प्रयास करता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले लोग, मेरे सेवक लोग लड़ते ताकि मैं यहूदियों की हाथ सौंपा न जाऊं, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। दोस्तों उस जगह पर प्रभु यीशु मसीहा सीधी बातों में हमें समझाने का प्रयास करता है कि प्रभु यीशु मसीहा का राज्य इस संसार का नहीं था। वैसे ही दोस्तों आप और मैं जो भी प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हमें यह बात ध्यान देनी है कि मेरा और आपका राज्य इस संसार का नहीं है। दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीहा ने जो भी कार्य किया हम मनुष्य को बचाने के लिए, या हम मनुष्य को स्वर्ग में एंट्री करने के लिए, या स्वर्ग राज के वारिस बनाने के लिए जो भी कार्य किया वह पूरा किया, कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा, कि जिसको फॉलो करके, जिन वचनों के आधारित हम जीवन जीकर स्वर्ग राज तक पहुंच सके। हमारे प्रभु यीशु मसीहा ने वह हर एक कार्य किया, दुख सहा, कष्ट सहा, हर एक वह ताड़ना मार से लेकर हर एक वह मेरे और आपके लिए बलिदान तक हो गया। उसने कोई भी अपने आप में कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं रख छोड़ी कि जिनको ना पूरा किया हुआ हो, परंतु प्रभु यीशु मसीहा ने सब कुछ पूरा किया ताकि हम उसके मार्गों पर चलकर स्वर्ग राज तक पहुंच सके दोस्तों। परंतु दोस्तों एक सवाल जो है वह मुझे और आपको और हर एक मसीही भाई बहनों को हमारे अंदर हमें अपने आप से करने की जरूरत है कि क्या मैं और आप स्वर्ग राज के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वर्ग राज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम इस दुनिया के मोह माया में ही फंसे हुए हैं, धन दौलत या इन संसार की चीजों में ही फंसे हुए हैं? दोस्तों उस जगह पर वचन तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीहा मुझे और आपको साफ साफ संदेश देते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों मेरा और आपका राज्य भी इस संसार का नहीं है। हमें स्वर्ग राज के लिए तैयारी करनी है, हमें अपने आप को इस प्रकार काबिल बनाना है कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। परंतु मुझे और आपको अपने आप से यह खुद से सवाल करने की जरूरत है कि क्या मेरा और आपका राज्य जो स्वर्ग राज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उस राज्य के लिए क्या मैं और आप तैयार है? दोस्तों इमेजिन करो कि अगर शायद आज ही रैप्चर हो जाए, या फिर इमेजिन करो कि शायद प्रभु यीशु मसीहा का आगमन आज या कल या कभी भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम एक सोचते हैं कि शायद अगर आज अभी हो जाए तो क्या आप और मैं स्वर्ग राज के लिए तैयार है, या क्या उस घड़ी के लिए, उस समय हम अपने आत्मा प्राण शरीर को निष्कलंक रखे हुए हैं कि जब भी कलीसिया का उठा लिया जाना हो तब हम परमेश्वर के साथ बेझिझक
बेझिझक जाने पाए। दोस्तों यह सवाल आज मुझे और आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है और दोस्तों मुझे अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। दोस्तों हर एक मसीही भाई बहनों को हमारे जीवन को तैयार करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें समझाने का प्रयास करता है या संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। जो भी संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं, और दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों उसका मन, उसका लगाव सिर्फ और सिर्फ इस संसार के कामों में, इस संसार की मोह मायाओं में, धन दौलतों में ही सिर्फ और सिर्फ फंसा हुआ रहता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, हम इस संसार के मोह माया में ही फंस जाते हैं या इस संसार के धन दौलतों के लिए या हर एक हमारे नाम के लिए या हर एक के लिए ही प्रयास करते हैं, तो दोस्तों हमारे आत्मा के लिए भी मुझे और आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वचन हमें यह भी समझाने का प्रयास करता है, यदि इस मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या प्राण के बदले में मनुष्य क्या दे सकता है, या प्राण को बचाने के लिए मनुष्य क्या कर सकता है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, या प्राण को बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम हमारे जीवन में इस संसार की तमाम चीज़ों को प्राप्त करें, इस संसार की हर एक वह चीज जो मुझे और आपको जरूरत है, चाहे उसमें नाम हो, चाहे आप और मैं यह भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसा नाम कर जाऊं कि मुझे मरने के बाद भी लोग याद करें, जिस प्रकार दुनिया के लोग सोचते हैं, जिस प्रकार दुनिया के लोगों की सोच है, उस प्रकार अगर मेरी और आपकी सोच है तो दोस्तों हमें रुक कर थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं और आप इस संसार के सारे जगत को भी प्राप्त करें, हर एक हमारे पास चीज वस्तु होंगी, हर एक धन दौलत, या फिर यूं कहे कि जो भी चीज वस्तु की मुझे और आपको जरूरत है, वह तमाम चीजें अगर मेरे और आपके पास होगी परंतु हमने और आपने हमारी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया, तो फिर यह सब व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों आज मुझे और आपको हमारे जीवन में यह सोचने की जरूरत है, क्या हम स्वर्ग राज के लिए तैयार है। दोस्तों हमने बहुत से वचनों को तो पढ़ा है, बहुत से संदेश को भी सुना है, जैसे कि रैप्चर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, और भी बहुत से बातें हमने सीखी है, समझी है, वचनों के आधारित, और आने वाले समयों में भी हम सीखेंगे, समझेंगे। परंतु मेन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम स्वर्ग राज के लिए तैयार है, या फिर क्या हम हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को स्वर्ग राज के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या हम हमारे जीवन को स्वर्ग राज के लिए काबिल बना रहे हैं। अगर दोस्तों इसका जवाब अगर मैं और आप यह दे सके कि हाँ, तो फिर हमें और भी तैयारी करना है, हमारी आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ते जाना है। और दोस्तों इसका जवाब यह आता है कि हम स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं है, तो दोस्तों मुझे और आपको घुटने टेकने हैं परमेश्वर के आगे और पश्चाताप करना है, परमेश्वर से कहना है कि मेरे जीवन को बदल, मुझे पश्चाताप का मन दे, मुझे स्वर्ग राज के लिए तैयार कर, ताकि जब भी आपका आगमन हो, कभी भी आपका आगमन हो, तब मैं आपके साथ बेझिझक उठा लिया जाऊं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम हमारे जीवन के बारे में नहीं जानते, यह मैं बार बार यही कहने का प्रयास करता हूँ कि हमारे जीवन के दिनों के बारे में आप और मैं नहीं जानते कि कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। जिस दिन तक परमेश्वर ने ठहराया होगा उस दिन तक मैं और आप इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, और जब परमेश्वर हमसे कहेगा कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बस इन समयों तक ही है, तब हमें जाना होगा। परंतु दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि जब हम इस संसार में मर भी जाए, जिस प्रकार लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मर गया, और जब हम इस शरीर को इस पृथ्वी पर छोड़कर भी चले जाए, और जब हमारे उठा लिए जाने का समय होगा, कि जब वचन कहता है जिस प्रकार कि मुर्दे अविनाशी देह में उठेंगे, मुर्दे पहले जी उठेंगे, मसीह में जो भी मुर्दे
रहते हैं या फिर जो भी मसीह में सो जाएंगे वह जी उठेंगे, उन समयों में हमें बेझिझक परमेश्वर उठा ले दोस्तों, और हम स्वर्ग राज के लिए काबिल होने पाए दोस्तों। अगर हम हमारे जीवन में, इस जीवन के रहते हुए, अगर हम हमारी आत्मा प्राण शरीर को स्वर्ग राज के लिए नहीं तैयार करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों कभी भी मैं और आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और उसके बाद हमारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक ही आपके और मेरे पास एक मौका है, एक अवसर है कि हम हमारे जीवन की तैयारी करें, स्वर्ग राज की तैयारी करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। दोस्तों आज मुझे और आपको हमारे जीवन को परखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारा जीवन या फिर हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, क्या हम उस स्वर्ग राज के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर ने जो कहा है कि हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार होना है, क्या हम हमारे जीवन को, हमारी आत्मा प्राण शरीर को स्वर्ग राज के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हम हमारे जीवन को आत्मिक जीवन में इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तब हम उसके साथ बेझिझक जाने पाए दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा ध्यान, हमारा मन इस संसार में है या इस संसार की चीजों से लगा हुआ है, तो दोस्तों हमें स्वर्गीय परमेश्वर के कदमों में झुकने की ज़रूरत है, उससे प्रार्थना विनती करने की ज़रूरत है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उस स्वर्ग राज के लिए तैयार कर। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें वचनों के आधारित हमारे जीवन को जीने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारे जीवन को वचनों के आधारित नहीं जिएंगे, तो दोस्तों मैं और आप कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, या हम कभी भी परमेश्वर से नहीं मिलने पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी दिन रह गए हैं हमारे जीवन के, उन दिनों को हम प्रभु यीशु मसीह के भय में जिए, परमेश्वर के भय में जिए, और हमारी आत्मा प्राण शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक तैयार करते जाए। सबको जय मसीह की।